एपिसोड 10 लेकर आ गया वो ग्रेट इमॉर्टल का। ली अगले दिन पहुंच जाता है ऑक्शन में। बाप बोलता है मास्टर ली सो फैमिली में कुछ दिक्कत हो गया है, इसलिए मिसेस सो को जल्दी जाना पड़ा, इसलिए वो मुझे आपसे माफ़ी मांगने बोली थी और उसके अलावा आपके बैंक में वो 100 मिलियन भेज दी है जिसे आप यहाँ पर जो भी खरीद सकते हो। ली बोलता है ठीक है, अगर सो को कोई प्रॉब्लम हुआ मुझे बुला लेना, वो वैसे भी मेरी डिसेबल है। बाप बोलता है ठीक है मास्टर, मैं आपको बता दूंगा। फिर ली अंदर चल जाता है और अपने मन में बोलता है तो ये जगह में रेयर आइटम बिकता है। दूसरी तरफ सॉन्ग बोलता है अगर वो कमीना मिल गया ना मैं उसे मार डालूंगा, उसने मुझे पहाड़ से फेंक दिया था जिस कारण मेरा पाँव टूट गया है। वो बोलती है हे कुन वहाँ पर देखो ली आ रहा है। सॉन्ग उसे देखकर गुस्से से बोलता है ओह तुम यहाँ पर छिपे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें पूरे सुझाव में भी खोज नहीं पा रहा था। कुन बोलता है हे सॉन्ग तुम ये बोलना चाहते हो कि इसने तुम्हें पहाड़ से फेंका है। फिर वो अपने मन में बोलता है सॉन्ग सुझाव का एक बड़ा मास्टर है और ली उसे गुस्सा दिलाया है, अब ये पक्का इस बार मारा जाएगा और मुझे इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। सॉन्ग चिल्ला के बोलता है ओह तुम्हारा नाम ली है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ ना, बताओ मुझे आज मैं तुम्हें किस तरह से मारूँ। लिन बोलता है ओह तुम अभी तक मरे नहीं हो, क्या तुम मेरे हाथों से दोबारा मरना चाहते हो क्या। सॉन्ग गुस्से से बोलता है मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। कुन उसे रोकते हुए बोलता है हे सॉन्ग रुक जाओ, ये ऑक्शन है, यहाँ पर सुझाव के सभी फेमस लोग इकट्ठा हुए हैं, उसके अलावा ये ऑक्शन का मास्टर है यंग क्लैन, अभी के लिए इसे बाहर निकाल दीजिए, हम लोग बाद में निपट लेंगे। सॉन्ग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, पहले हम लोग इसे मार के बाहर निकाल देते हैं, फिर हम लोग इसे धीरे धीरे तड़पाएंगे। कुन बोलता है हे ली ये सबसे बड़ा ऑक्शन है, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। ली बोलता है मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया है, क्या तुम्हें कुछ बोलना है क्या। वो अपने मन में बोलती है ली एक गांव का लड़का है, इसके कपड़े को देख के लग रहा है ये कभी भी हाई क्लास में आता नहीं है, अगर ये सुओ से भी प्यार करता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। कौन बोलता है तुम्हें ये जगह में कौन इनवाइट करना चाहता है, ये कोई मीटिंग हॉल नहीं है। वो बोलती है सही में ये बहुत ही अजीब है, सुओ का टेस्ट सही में बहुत ही बेकार है, वो एक गाँव के लड़के से प्यार करने लग गई है, सही में ये सोच के मुझे उल्टी आ रहा है। फिर वो अपने मन में बोलती है ली आखिरी बार तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, अब मैं खून की मदद करके तुम्हें तड़पाऊंगी। सॉन्ग बोलता है हे डायरेक्टर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये जगह में एक गांव का लड़का कैसे आ सकता है। कुन बोलता है ये जगह में सभी गेस्ट बहुत ही हाई सोसाइटी के हैं, अगर ये किसी से झगड़ने लग गया तो इसके लिए तुम्हें सहना पड़ेगा। तभी डायरेक्टर चिल्ला के बोलता है हे गार्ड, फिर वो सभी गार्ड ली को चारों ओर से घेर लेते हैं। डायरेक्टर बोलता है हे तुम्हें पता है ये किस तरह का जगह है, अच्छा होगा कि निकल जाओ, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा तुमसे। ली अपने मन में बोलता है सही में ओइंग के पास बहुत ही बढ़िया एबिलिटी है, अब मुझे पता चला कि ये जांगमी में टॉप पोजीशन में क्यों है, ये चारों के चारों कल्टीवेशन क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज में है और वो लोग ये ऑक्शन को बहुत ही सीरियस से देख रहे हैं, यहाँ पर आने से मेरा समय बर्बाद नहीं हुआ है। फिर वो बोलता है और तुम ये जगह के डायरेक्टर हो ना, मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम चेक कर सकते हो, मेरा नाम लिखा होगा। डायरेक्टर बोलता है मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मास्टर सॉन्ग बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये सही होगा, निकल जाओ यहाँ से, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया नहीं है तुम्हारे जैसे कचरे लोग को यहाँ पर आना नहीं चाहिए। तभी ली उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है। फिर वो बोलता है तुम मेरा इंसल्ट कर सकते हो, अगर तुम मेरा पेरेंट्स का किए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। डायरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, ये लड़का को यहीं पर मार डालो। सॉन्ग बोलता है ये लड़का सही में बहुत ही अनलक्की है, ये जगह ओइंग क्लैन का है। कुन बोलता है इसने ये जगह में तमाशा किया है, अब इसका मौत तो पक्का है। वो बोलते इसे पता नहीं होगा कि ये ऑक्शन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फिर भी ये अपने आप को बहुत दिखा रहा है। फिर वो चारों गार्ड ली पर हमला करने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर यंग आ जाते हैं, बोलते हैं हे तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ तुम लोग। वो सभी गार्ड रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखने लग जाता है। डायरेक्टर बोलता है मैम ये गाँव का लड़का यहाँ पर मुसीबत पैदा कर रहा है, ये देखिए वो मुझे मारा भी है, इसलिए मैं उसे अपने लोगों से सबक सिखा रहा हूँ। यंग उसे जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे इंपॉर्टेंट गेस्ट को इंसल्ट कर रहे हो। फिर वो उसके पास जाके बोलती है मास्टर ली आपने मुझे बचाया था, मैं उस समय कांटेक्ट नहीं कर पाई थी आपसे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं आपको यहाँ पर मिल पाऊंगी। तभी सॉन्ग चिल्ला के बोलता है हे यंग तुम ओइंग क्लैन की एक ब्रांच हो, अच्छा होगा कि तुम इसमें पढ़ो नहीं। यंग बोलती है सॉन्ग भूलो मत मैं ये ऑक्शन की इंचार्ज हूँ, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ से तुम्हें बाहर निकाल दूँ तो चुप होकर यहाँ पर शांति से खड़े रहो।
उसी दिन जो तुमने किया था मैं उसके लिए तुम्हें बहुत ही बड़ा सजा दूंगी। सॉन्ग अपने मन में बोलता है ये इतना भी ज़्यादा स्पेशल नहीं है, तुम मुझसे इस तरह से बात करने का हिम्मत की हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा विंग लाइन का ताकत कब तक रहेगा? तुम जल्दी ही एक दिन मेरे हाथों में आओगी। यंग बोलती है मास्टर ली अब इसका क्या करना चाहते हो? तभी ली उसके पास जाकर उसका पाँव को तोड़ देता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में बोलता है ये तो इसका पाँव को तोड़ दिया, ये तो सही में बहुत ही ज़्यादा हो गया। यंग बोलती है ऑक्शन ने स्टार्ट होने वाला है, प्लीज़ मेरे साथ चलिए, इन लोगों से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर वो उसके साथ जाते हुए अपने मन में बोलती है मुझे नहीं लगा था कि मैं इससे दोबारा मिल पाऊंगी, इसके साथ रहकर मुझे बहुत ही सेफ फील होता है। वो ये देखकर अपने मन में बोलती है तुम कमीनी कहीं के, तुमने सोहो को प्यार में फंसा लिया था और अब यंग को भी फंसा लिए हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग तुम्हारा इतना रेस्पेक्ट क्यों करते हैं, वो लोग को तुमसे क्या चाहिए? कुन अपने मन में बोलता है ली का सही में बहुत ही बढ़िया लक है, जब भी मैं इसका कुछ बिगाड़ना चाहता हूँ तो सुंदर लड़के आकर इसका मदद कर देते हैं और ये दोनों तो उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है हे रुक जाओ वहीं पर। कुन बोलता है चलो अच्छा हुआ कि साऊ एकदम सही समय में आया है, ये देखने में अब सही में बहुत ही मज़ा आएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि ये इससे बच पाएगा। मैं सुना था जब ये 18 साल का था ये मिलिट्री ज्वाइन कर लिया था और ये बहुत ही जल्दी लेफ्टिनेंट भी बन गया और इसे लॉन्ग आर्मी के लिए भी चुना गया था। और जितना मुझे वो आर्मी के बारे में पता है वो लोग ज़्यादा लोग को चुनते नहीं है, अभी तक वो लोग 10,000 लोग को चुने हैं और वो सभी लोग इलाइट हैं। कोई नॉर्मल लोग उसे ज्वाइन नहीं कर सकता है, उसमें ज्वाइन होने के लिए सुपर ताकत की ज़रूरत होता है। मैं सुना था कि पिछले साल एक लड़का यंग को प्रपोज किया था, वो बहुत ही अमीर परिवार से था। जैसे ये बात साऊ को पता चला वो उसे जाकर वहीं पर मार डाला। ली सही में तुम्हारा लक बहुत ही ख़राब है, अभी तुम लड़की के ऊपर भरोसा कर रहे थे ना, अब उसी के चलते तुम मारे जाओगे। यंग बोलती है हे सो क्या चाहिए तुम्हें? सो बोलता है मुझे क्या चाहिए, जो भी तुम्हें टच करने का हिम्मत करेगा वो मारा जाएगा। यंग बोलती है हे सो तुम्हें इससे क्या, तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरा तुमसे कोई भी नाता नहीं है। सो वो बोलता है अभी नहीं है लेकिन आगे चलकर हमारा साथ होगा और अभी तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर वो उसके पास जाके बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा फैमिली कौन है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ पाँव तोड़ दूंगा। यंग बोलती है हे सो क्या कर रहे हो तुम, ये सिर्फ मेरा दोस्त है। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे पता है कि ली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है लेकिन सो लॉन्ग आर्मी का मेंबर है, ली इसे कभी भी हरा नहीं सकता है। फिर वो बोलती है हे ली प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, ये लड़का सही में पागल है। ली बोलता है हे तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। सो गुस्से से बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? ली बोलता है मैं तुम्हारे जैसे लोग से ज़्यादा बकवास भी नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसे लोग मेरे सामने एक चींटी के बराबर है। सो वो चिल्ला के बोलता है आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वहाँ पर सो आ जाते बोलते हैं हे साओ तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे टीचर को इंसल्ट कर रहे हो, जल्दी से मेरे मास्टर से माफ़ी मांगो। साओ बोलता है कजिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सो बोलती है अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से अभी बात कर पाते? टीचर मुझे माफ़ करिएगा, मेरे फैमिली में कुछ इशू था इसलिए मुझे आने में देर हो गया। ये मेरा कजिन है और ये हमेशा ऐसे ही करता रहता है, प्लीज़ आप मेरे लिए इसे माफ़ कर दीजिए। ली बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए इसे जाने देता हूँ, अगर ये दोबारा किया तो मैं इसे अच्छे सबक सिखाऊंगा। सो गुस्से से बोलता है क्या तुम अपने आप को ज़्यादा भाव खा रहे हो ना, तुम मुझे जाने दे रहे हो, तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो? तभी सो एक जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलती है हे साओ जल्दी से माफ़ी मांगो। यहाँ तक कि हमारे ग्रैंडपा भी उसे मास्टर बोलते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो इनसे बड़े ही प्यार से बात करता है। साओ बोलता है लेकिन कजिन। तभी सो उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है जल्दी से माफ़ी मांगो। फिर साओ बोलता है मुझे माफ़ कर देना। फिर वो जाते हुए ली को बोलता है तुम कमी नहीं कहीं के, आज मैं तुम्हें कजिन के लिए जाने दे रहा हूँ, अच्छा होगा कि तुम यंग से दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हें अगली बार मार डालूंगा। सो वो बोलती है मास्टर आपका शुक्रिया कि आपने मेरे कजिन को कुछ नहीं किया। ली बोलता है कोई बात नहीं चलो चलते हैं ऑक्शन में। सो वो बोलती है टीचर प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार करिए। फिर वो ऊ के पास जाके बोलती है तुम्हारा नाम ऊ है ना? वो घबराते हुए बोलती है हाँ मैम। तभी सो उसे एक जोर से थप्पड़ मार देती है, फिर वो ज़मीन में जाकर गिर जाती है। वो बोलती है तुम जितना चाहो मेरी इंसल्ट कर सकती हो लेकिन तुमने हमेशा मेरे टीचर का किया है, तुम्हें क्या लगता है वो कुछ बोलते नहीं है तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम प्रेजेंट के तौर पर स्कूल मांग रही हो इससे, तुम तो इसका गर्लफ्रेंड बनने का लायक भी नहीं हो
और अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो बोलती है, हे कुन, मेरी मदद करो। कुन बोलता है, हे मिस, ये वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर इसके हरकत से आप गुस्सा हो गई हो, प्लीज़ मेरे लिए इसे माफ़ कर दो। सो वो बोलती है, मेरे लिए तुम एकदम बेकार हो, निकल जाओ यहाँ से और अपने गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ ले जाओ। कुन बोलता है, मिस लेकिन मेरा पापा। सो वो बोलती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? निकल जाओ, मैं दोबारा नहीं बोलूँगी। फिर कुन गुस्से से सो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। सो उसके पास जाके बोलती है, हे यंग, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे गेस्ट को निकाल दी यहाँ से। यंग बोलती है, कोई बात नहीं, तुमने मेरी बहुत ही मदद की है। अब ये जगह में बहुत ही ज़्यादा शांति होगा। ली बोलता है, ठीक है, चलो चलते हैं। फिर वो उन दोनों के साथ अंदर चला जाता है।